बिहार में चुनाव का सीजन चल रहा है, कहें तो चुनाव चल रहा है। ऐसे में नेताओं की एक मुलाकात या छोटी सी यात्रा भी खास मायने रखता है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कहें तो चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और यह सीक्रेट मीटिंग इंडिया में भूचाल मचा दिया है। नीतीश और अमित शाह के बीच में 20 मिनट का सीक्रेट मीटिंग खास माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम बिंदुओं पर बात हुई है। नीतीश आगे सीएम बने रहेंगे और किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब कुछ बातें हुई है। इससे चिराग पासवान की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं मांझी जी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कितना हाथ लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी सोच में पड़ गए हैं कि मीटिंग में बात हुई तो क्या बात हुई, हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, हम जहां चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब नेता एनडीए के सोच में पड़ गए हैं। अगर कोई सोच में नहीं पड़ा है तो वो है अमित शाह और दूसरे हैं नीतीश कुमार। आज इसी पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लाख की आंकड़ा को पार किए हैं, लेकिन ये लाख का आंकड़ा काफ़ी नहीं है, अभी एक शुरुआत है, इसे करोड़ों में ले जाना है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप बिहारी हैं, बिहार में रहते हों या फिर दुनिया में कहीं भी रहते हों, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है। अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह अभी डेहरी आए थे। शाहबाद की डेहरी में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, गुप्त मंत्र दिया और कहा कि जो बूथ जीता वो चुनाव जीता। ये गुरु मंत्र उन्होंने दिया। कार्यकर्ताओं के साथ हंसकर बात करते रहे, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आए और ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को उत्साह तो भरता ही है, लेकिन उनके सहयोगी दलों को परेशान भी करता है। और ये परेशानी और तब बड़ा हो जाता है जब अमित शाह डेहरी पहुंचने से पहले जब दिल्ली से होटल मोरया पहुंचे तो नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने खुद पहुंच गए और दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। होटल मोरया के एक कमरे में बैठक हुई, वहां पर अमित शाह को नीतीश कुमार बुके देते नजर आए। उसके बाद में कमरे में बैठक हुई और उस पूरे बैठक से मीडिया को दूर रखा गया, पार्टी के बड़े नेताओं को भी दूर रखा गया। उस बंद कमरे में सिर्फ नीतीश और अमित शाह रहे और उस 20 मिनट की मीटिंग चली और 20 मिनट बंद कमरे जो मीटिंग चली उसमें कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर बात हुई। नीतीश क्या 25 से 30 सीएम रहेंगे या फिर नीतीश को कुछ तोहफा दे दिया जाएगा। नीतीश को शपथ ग्रहण कराने के बाद में नीतीश कुमार को फिर उनको कहीं कोई एक सम्मानजनक पद दिया जाए, उसके बाद में उनके बेटे को एक बड़ी जिम्मेवारी सरकार में दिया जाए और सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। संभावना ये भी है कि ये इस बिंदु पर बात हुई है, लेकिन नीतीश कुमार थोड़े असहज ज़रूर थे लेकिन बाद में खुश नजर आए। इसके साथ साथ अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में सीटों की बात भी हुई कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, आप कितने सीटों पर लड़ेंगे। जो चिराग 243 सीटों पर लड़ने की जो लंबी डिंग हाँक रहे हैं उनको वसल में कितना दिया जाए, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को कितना देकर मना लिया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर बात हुई। और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, कहा जा रहा है कि इस सीक्रेट मीटिंग में तय हो चुका है। एबीपी ने इसको छापा भी है, प्रकाशित भी किया है और हम उस खबर को आपको बताने जा रहे हैं कि क्या उस चैनल ने छापा है, प्रकाशित किया है, ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। अगर सीटों की बात करें तो एबीपी ने लिखा है कि बिहार में जो 243 सीटें हैं उसमें से जदयू 102 से 103 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर लड़ेगी, एलजेपी आर जो है
जो चिराग पासवान की जो पार्टी है 25 से 28 सीटों पर लड़ेगी और हम 6 से 7 सीटों पर और आरएलएम 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये बातें कही जा रही है कि ये मसौदा तैयार हुआ है, लेकिन ये तो एक जो है देश के राष्ट्रीय चैनल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एबीपी, उस पर ये प्रकाशित किया गया है और कुछ चैनल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है। ये सोर्सेस के हिसाब से खबरें छापी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा भी बातें हुई है। सीटों के हेर पर भी बात हुई है। जिस सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, अगर वहाँ पर कंट्रोवर्सी है तो जेडीयू के खाते में वो सीट जा सकती है। जहाँ पर जेडीयू में मारामारी है वो सीट बीजेपी को दिया जा सकता है। मगध और शाहाबाद में सबसे मजबूत लड़ाई होगा, क्योंकि वो एनडीए का गढ़ रहा है, लेकिन 2020 में मात पार्टी खा गई थी। वो वहाँ पर वो एक तरह से सुफड़ा साफ हो गया था। तेजस्वी यादव के महागठबंधन अधिकांश सीटों पर विजयी हासिल कर ली थी, लेकिन इस बार जंग जो है मगध और शाहाबाद में ही होगा। जिस तरीके से बैक टू बैक मोदी और अमित शाह दौरे कर रहे हैं मगध और शाहाबाद में, और उसी तरीके से अमित शाह कर रहे हैं, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मगध और शाहाबाद से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत किए और फिर बिहार अधिकार यात्रा के उन्होंने जो है तेजस्वी यादव ने शुरुआत किया। तो मगध और शाहाबाद में जो लड़ाई है बहुत रोचक होगा, और कहा जा रहा है कि एनडीए की ऐसी 20 सीटें हैं मगध और शाहाबाद में जहां पर उम्मीदवार बदल सकते हैं, वहाँ पर चेहरा बदल सकता है, सीटें बदल सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। बीजेपी के कुछ बड़े दिग्गजों को किनारे भी लगाया जा सकता है, और कुछ बड़े दिग्गज जो चुनाव हार चुके हैं, जो लोकसभा में चुनाव हार चुके हैं, जो सांसद, उन सांसदों को चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। ये बात भी इस सीक्रेट मीटिंग में हुई है, लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग चर्चे में है और एनडीए में हलचल मचाकर रख दिया है। ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएंगे, और एक बार फिर आग्रह कर रहे हैं, इस चैनल पर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।